वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब से कब तक इनका शासन था? 1828 से 1835 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे। कुल 7 साल ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे हैं। ठीक है। कार्य क्या किए थे? ये सती प्रथा का अंत किए थे 1829 में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। किसने किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किनके सहयोग से किए थे? बहुत ही मोस्ट वीवीआई MVVI प्रश्न है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किए थे। चलिए अब हमारा ट्रिक क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर को रिलेट कीजिए गांव से, गवर्नर को रिलेट कीजिए किससे? गांव से। और जानवर को रिलेट कीजिए जानवर से। तो गांव के जानवर हमारा कौन होता है? बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली से विलियम बेंटिंक, विलियम बेंटिंक। चलिए याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे हमारा लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 ईस्वी तक कुल 6 साल वायसराय के पद पर जो है रहे हैं। कार्य क्या किए हैं? ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। जब भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ, कई बार प्रश्न पूछा गया है भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1858 ईस्वी में। जब भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ, इसके तहत भारत के प्रथम वायसराय ये बन गए। ठीक है। इनके समय क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह, जिन्हें सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, प्रथम जन आंदोलन भी बोलते हैं, इन्हीं के समय हुआ था। 1856 में गद्दी पर बैठे, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 1862 तक रहे। यानी 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति हुई थी, किनके शासन में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासन में। बहुत बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। याद कैसे करेंगे इनको? तो भारत के प्रथम वायसराय, वायसराय को आप रिलेट कीजिए वायरस से। वायरस, वायरस में अभी कौन वायरस आया था हमारे सामने? यानी कि भारत देश में कौन वायरस आया था? कोरोना वायरस, कोविड-19। 8 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019 में चीन के वुहान नामक शहर से शुरू हुआ था। कौन? कोरोना वायरस। पहला मामला दर्ज किया गया था। तो वायरस यानी कि वायसराय कौन रहे? कैनिंग जी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल रहे, उसके बाद जो है अब गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाएगा। अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन रहे? तो रहे अपना लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कब से कब तक? मार्च 1947 से लेकर के जून 1948 ईस्वी तक क्या थे ये? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर रहे हैं। इनके समय क्या क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना विदेशी योजना है। कब आई थी? ब्रिटिश कालीन योजना है, ये विदेश की योजना है। कब आई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली थी। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, लपेट कर प्रश्न पूछा गया है कि बताइए माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को भारत को आज़ादी मिली। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 के तहत। ठीक है। कुछ ऐसी जो है प्रश्न होती हैं कि उसकी व्याख्या करने से वो हमें आराम से याद हो जाता है। चलिए आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? अब भारत जब स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, तो उसके
प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे, यानी आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले तो हम लोग क्या थे, आज़ादी से पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अंग्रेज़ों के सामने बिल्ली की तरह कुछ भी नहीं बोलते थे, ठीक ना। जब आज़ाद हो गया, जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे। तो अब अंग्रेज़ से डरेंगे नहीं, लड़ करके, माउंट मार कर पीट करके अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे। तो आज़ादी के जो हैं बाद के स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। रिलेट किए हैं आपको याद कराने के लिए, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ। मध्य रात्रि को आज़ादी की खुशी में जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिए थे, जिसे त्रिष्ट विद्यसिटिनी अथवा भाग्य बुधु से चिर प्रतिछिंद भेंट कहा गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही रहे। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे। चलिए इन लोगों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत जब हो गया तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वो कहाँ के थे, विदेश के थे, यानी कि इंग्लैंड के थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे हैं, तो वो थे चक्रवर्ती, यानी कि सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति। देखिए इससे पहले 6 से पहले जितने भी प्रश्न हैं लगभग वो आपको याद होगा, क्योंकि ये लोग हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। अब मामला हमारा फंसता है कहाँ, 6 के बाद। तो इसके बाद अब हमारा ट्रिक जो है आपको असर कराएगा। पहला प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न क्या है, 6 नंबर, कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे, प्रेसिडेंसी कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए, जब भारत मतलब आज़ाद हो गया, भारत जब आज़ाद हो गया तो राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को हटाने के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो है पद चलाया गया। तो पूछा गया आखिर कौन जो है राष्ट्रपति बनेंगे। तो जो राजी होगा वही ना राष्ट्रपति बनेगा जी, राजी होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, इनका शासनकाल देखिए 1950 से 1962, कुल 12 साल जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए किस प्रेसिडेंसी का है, किस राष्ट्रपति का है, तो आपको जवाब देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। कब, 1950 से 1962 ईस्वी तक। जन्म इनका 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नाम के गांव में। किनका जन्म हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का। संविधान लेखन का जो कार्य शुरू हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अस्थायी अध्यक्ष यानी कि राजेंद्र प्रसाद नहीं आए थे, तो एक दिन के अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी रहे हैं। कई बार यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या एक दिन के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा में आ गए, तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष हमेशा के लिए कौन रह गए, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना जो है व्याख्या में लगभग सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके बारे में और क्या है। इनकी जो है टाइटल, उपाधि क्या क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या क्या उपाधि हैं। बिहार गांधी जी के विचार से चलते थे। देश रत्न इनकी जो है उपाधि हैं, यानी कि इनको देश रत्न भी कहा जाता है, बिहार गांधी भी कहा जाता है। अजात शत्रु, भारत का अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा किनको कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। एक पुस्तक है इनकी जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, डिवाइडेड इंडिया, विभाजित भारत। किनकी पुस्तक है,
DR राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंटी ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। डिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक है, विभाजित भारत, किनका है? राजेंद्र प्रसाद जी का ही पुस्तक है। अब जब राजेंद्र प्रसाद का नाम आ गया तो एक चार्ट हमने बना रखा है। इस चार्ट से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। जैसे कि राष्ट्रपति का जो है चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। अभी तक 15 लोग राष्ट्रपति के पद पर जो हैं पहुँचे हैं। वो 15वां कौन है? द्रौपदी मुर्मू, एक नारी हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू 2022 में यह राष्ट्रपति के पद पर आई। अभी तक वह वर्तमान समय में भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू ही हैं। चलिए एक बार हम लोग क्रम से देख लेते हैं। जैसे कि पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1952, कुल 12 साल। दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी इनके कार्य में हाथ बांटने वाले, इनको सहायक करने वाले कौन रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे प्रथम उपराष्ट्रपति। लेकिन दूसरे राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे कौन रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 67, कुल 5 साल रहे। तीसरा थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ आप देख सकते हैं जो तीसरा प्रधानमंत्री हैं जाकिर हुसैन लगा है, यानी मुस्लिम नाम है। कैसा नाम है? मुस्लिम नाम है। आपके परीक्षा में पूछा गया है, MVVI प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे? यानी कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति जी थे भारत के प्रथम थे, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब से कब तक? 1967 से लेकर के 1969 तक, कुल 2 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे। तो इनके बारे में 3 प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। कौन कौन? ऐसे तो अनेक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 3 प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है इनके हित में। कौन कौन? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन रहे? देखिए क्रम के हिसाब से तीसरे हैं। पहले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन या S राधाकृष्णन, तीसरा है जाकिर हुसैन। पूछाता है परीक्षा में, लपेट कर पूछाता है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? यहाँ पर देखिए समय देखकर आप पता लगा सकते हैं। इनका 12 साल है, इनका 5 साल है, इनका 2 साल है। रीज़न क्या है? अपने कार्यकाल के दौरान ही डेट कर गए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं, चौथा राष्ट्रपति कौन है? बीबी गिरी, 1969 से 1974, 5 साल। पाँचवा है फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977, 3 साल। छठा है नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982, 5 साल। सातवां है ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 1987, 5 साल। आठवां है R वेंकट रमण, 1987 से 1992, 5 साल। नौवां है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 97, 5 साल। 10वां है KR नारायण, 1997 से 2002, 5 साल। 11वां है APJ अब्दुल कलाम। जब भी इनका नाम आता है हम लोग एक बार ध्यान में वायुयान रॉकेट को ज़रूर बैठाते हैं, ठीक है? APJ अब्दुल कलाम, लेकिन एक नाम आता है अबुल कलाम, तो इनमें मिस्टेक नहीं होना है। अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। यहाँ पर है APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक, 5 साल। 12वां है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012। 13वां है प्रणब मुखर्जी, 2012 से 17, 5 साल। 14वां है रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022, 5 साल। और 15वां राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू,
प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेकर के अब तक प्रेजेंट टाइम तक यही हैं। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले नंबर पर जो राष्ट्रपति हैं वो पुरुष हैं, दूसरे में भी पुरुष, तीसरे में पुरुष, चौथे में पुरुष, पाँचवें में पुरुष, छठे में पुरुष, सातवें में पुरुष, आठवें में पुरुष, नौवें में पुरुष, 10वें में पुरुष, 11वां में पुरुष। लेकिन 12वां नंबर के जो राष्ट्रपति हैं उनमें देवी लगा हुआ है। परीक्षा में लपेट करके यह प्रश्न पूछाता है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पाटिल कहाँ की हैं? ये जो पाटिल शब्द है मराठी शब्द है, ये महाराष्ट्र की हैं। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्रम से 12वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो यह भी प्रश्न पूछाएगा। क्या पूछाएगा? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्रम से इनका कौन सा स्थान है? 12वां। कब से कब तक? 2007 से 2012, 5 साल। ठीक है। उसके बाद वर्तमान की कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर लुसेंट का जो 7वें प्रश्न है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? अब बताइए। आपको तीसरे जो है राष्ट्रपति के क्रम दिखाए थे, पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर देखिए तीसरे जाकिर हुसैन है कि नहीं है? डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69, 2 साल। प्रश्न आ गया कि नहीं? क्या प्रश्न है? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? DR जाकिर हुसैन। कौन कौन से प्रश्न पूछा था इनके हित में? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान 67 से 69, यानी कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 12वीं क्लास में रेनबो जो बुक है हमारे अंग्रेजी का, उसके प्रथम जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन जी ही लिखे हैं उस पाठ को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर की बात आता है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश यूपी के इलाहाबाद के आनंद भवन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनके जन्म जो है पूछाता है कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आनंद भवन में इनका जन्म हुआ था। वहीं आनंद भवन जहाँ पर इनके पिता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जिनको देश बंधु या राष्ट्र मित्र भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच वहीं आनंद भवन का इलाहाबाद है, जहाँ पर 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो प्रश्न ऐसे पूछाता है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में, इलाहाबाद के आनंद भवन में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हो गया यूपी में 14 नवंबर 1889 को। इनके माता का नाम क्या था? स्वरूप रानी देवी। पिता मोतीलाल नेहरू, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पत्नी कमला देवी। इनकी जो है पुत्री हैं जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन, यानी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पुत्री हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को इनका मृत्यु हुआ था नई दिल्ली में। इनका जो मृत्यु का जो समाधि स्थल है शांति वन कहलाता है। कौन कौन से नेता के समाधि स्थल क्या क्या हैं, इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब जब प्रधानमंत्री भी हम जब देख लिए तो राष्ट्रपति का क्रम देख लिए, प्रधानमंत्री का भी क्रम एक बार देख लेते हैं। जैसे में
पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। इसी आज़ादी की खुशी में लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को जो है ऐसा योग्य व्यक्ति मिल कर के चुना जो देश का जो है बागडोर संभाल सके। वास्तव में यह ऐसा नेता थे जो देश का बागडोर उस समय जिस हालात में हमारा देश था लेकर के आ जाना कोई आम बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने लोगों ने मिल कर के अंतरिम सरकार के तहत, अंतरिम सरकार यानी वैसे सरकार जिसको चुनाव दे कर के नहीं बल्कि मुख से सभी जनता जो है बोल दे कि यही देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं, इनको प्रधानमंत्री के पद दे दिया जाए। अंतरिम सरकार इन्हीं को बोलते हैं। इसी के तहत जो है इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। कब? 1947 में प्रधानमंत्री बने। अंत में इनका मृत्यु जो है 1964 में हो जाता है। यानी कि कुल 17 साल प्राइम मिनिस्टर के पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर कुल कितने साल? 17 साल रहे हैं। ठीक है। इनका एक भाषण है, त्रिष्ट विद्यसितनी अथवा भाग्य बधू से चिर प्रतिछिंद भेंट, यानी बड़ी भाग्य से हम लोग मिले हैं, आज़ादी की लड़ाई हम सबन ने मिल कर के लड़े हैं। यह भाषण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कब दिया गया था? 15 अगस्त यानी कि मुख्य रूप से 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के समय यह भाषण दिया गया था। दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं गुलजारी लाल नंदा। बहुत बार जो है गुलजारी लाल नंदा का नाम नहीं आता है क्योंकि कुछ महीनों के लिए यह प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। तीसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को ही कहा गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिए थे। ठीक है। 1964 से लेकर के 66 तक 2 साल प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। चौथे में आता है गुलजारी लाल नंदा, लेकिन ये भी कुछ महीनों के लिए। इसीलिए बहुत बार आप देखते हैं कि इनका नाम नहीं आ पाता है। 1 में आता है जवाहरलाल नेहरू, 2 में आता है लाल बहादुर शास्त्री, 3 में आता है इंदिरा गांधी, क्योंकि ये कुछ महीनों के लिए बैठे थे। लेकिन इनका नाम लेना बहुत ही उचित है। कुछ महीना बैठे या 1 दिन बैठे, प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठे कि नहीं बैठे, इसलिए इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी है। भारत की प्रथम महिला क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोग कितना देख लिए? 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पर इंदिरा गांधी, 6ठे पर मोरारजी देसाई, 7वें में चौधरी चरण सिंह, 8वें में फिर इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी को बाद में क्या हो जाता है? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है 1980 से 84 के समय में। 1984 में इनका मृत्यु हो जाती है। इनके 2 बॉडीगार्ड ने इनकी क्या कर देते हैं? मृत्यु यानी कि देहांत कर देते हैं, इनको मार देते हैं। अगला है उनके बाद है राजीव गांधी, उसके बाद बीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस चार्ट से हमारे कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल कितना? 47 से 64, 1947 से 1964, 17 साल। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इस चार्ट से हमारा कौन तैयार हो रहा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ही बेटी जवाहरलाल नेहरू की श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है। 2 प्रश्न क्लियर हुआ इस चार्ट को देख करके। तीसरा प्रश्न कौन क्लियर हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष किनको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को ही कहा जाता है। 3 प्रश्न क्लियर हुआ। चौथा प्रश्न कौन है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है देश के विकास के लिए जो 5-5 साल की योजना बैठाया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक जो चलाया गया, उस समय जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 4 प्रश्न क्लियर हुआ। आगे कौन प्रश्न क्लियर हो रहा है इससे?
अटल बिहारी वाजपेयी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन दिए थे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान, उसमें जय विज्ञान कौन जोड़ दिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे देखते हैं हम, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के 2014 से वर्तमान में भी वही हैं। आज 2025 चल रहा है, आज वर्तमान समय में भी कौन है देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्तमान समय जो है इसमें कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष। उसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन जोड़ दिए? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न पूछाता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कौन जोड़ दिए? यानी कि जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा कौन दिए? माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल पर हम बता दिए हैं कि वीडियो के अंत तक यह पूरा प्रश्न जो है आपके दिमाग में फिट कराएंगे एकदम व्याख्या के साथ। जितने भी प्रश्न बनते हैं एक एक प्रश्न को निचोड़ के रख देंगे इस वीडियो में। भारत के प्रथम पुरुष से जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपके कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? तो बताइए, गृह मंत्री मतलब, अब यहाँ ट्रिक लगाएंगे। गृह मंत्री यानी घर के जो सरदार होते हैं, घर के जो उप होते हैं, प्रधान होते हैं यानी कि सरदार होते हैं, गृह जो मंत्री होते हैं, गृह स्वामी को क्या कहते हैं? सरदार। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। किनको? पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अब प्रश्न यहाँ हमारा क्या पूछाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जन गण मन अधिनायक गाना के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि कौन दी? बापू की उपाधि दी थी कौन? राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही किसी ने उनको बापू की उपाधि दी थी, उस पर हम वीडियो एक बनाएंगे। करमवीर की उपाधि कौन दी? दक्षिण अफ्रीका के इनके कौन मित्रों ने। भोंगी शिरोमणि की उपाधि किसने दी? दक्षिण अफ्रीका के कौन मित्रों ने। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? जून 1928 में। बारदोली कहाँ पर पड़ता है? गुजरात, जी यानी कि गुजरात में पड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, पटेल जी की ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। अशोक का जो स्तंभ है उससे भी बहुत ऊंचा, यानी कहे तो 182 मीटर ऊंची, फीट में यदि देखें तो 597 फीट ऊंची जो है उनकी क्या है? मूर्ति है, यानी प्रतिमा है। कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया गांव के पास में, नर्मदा नदी पर। प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है, यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किस नदी पर है? नर्मदा नदी के पास। ठीक है, आगे, देशी रियासतों के विलय का जनक किनको कहा जाता है? पटेल जी को ही कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सबसे बड़ी देशी रियासत कौन थी? हैदराबाद। आपको पता होगी, भारत आज़ाद हुआ तो कई रजवाड़ों में बट गया, बाद में जो है उनको राज्य के रूप में गठित किया गया। तो सबसे बड़ी देशी रियासत कौन थी? हैदराबाद। हैदराबाद को जो है यानी कि देशी रियासत का विलय का जनक किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो वे हैं अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। याद कैसे करें? देखिए, शिक्षा, शिक्षा यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, तो शिक्षा हम लोग किससे लेते हैं? कलम से लेते हैं। सीधी सी बात है, शिक्षा मंत्री कौन होंगे? जिनके नाम में ही कलम है, अबुल कलाम आज़ाद। एक पुस्तक है इनकी, 2 पुस्तक हैं, यह दोनों पुस्तक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए मैं इसको यहाँ उठा करके रखा हूँ। क्या? इंडिया वाइन्स फ्रीडम, किधर गए? इंडिया वाइन्स फ्रीडम किनकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद जी की। अल हिलाल किनकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद जी की। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर प्रश्न, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंट्रल कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब? 1950 में। याद कैसे करें? केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? मुखर्जी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब बताइए, इस्तीफा कोई कैसे देगा? मुखर्जी, मुखर जाएगा। यहाँ पर ट्रिक हम लोग लगा रहे हैं, गलत वे में मत जाइएगा। मुखर्जी का अर्थ होता है, मुखर्जी देशज शब्द है, बंगाल का शब्द है। इसका मतलब होता है बहुत अधिक जानने वाला, जानकार व्यक्ति, जानकार मनकार व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर मुखर्जी हम लोग ट्रिक बना रहे हैं ना, कैसे हूँ हमको याद कराना है आपको। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मुखर गए थे, इसीलिए इस्तीफा दे दिए मुखर्जी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ पार्टी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में हुई थी। भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक दल है, एक दल का नाम है। कब? 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही हैं। बाद में भारतीय जनसंघ पार्टी जो है, इसको बदल करके भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया गया। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? किस संघ का नया नाम है? जनसंघ का। भारतीय जनसंघ का नया नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। या ऐसे भी पूछा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या है? जनसंघ। या जनसंघ का नया नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल, 6 तारीख, चौथा महीना 1980 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। जनसंघ पार्टियों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी हवाई कर्मचारी एयर मार्शल सर थॉमस हमस्टर, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि हवाई कर्मचारी, पहले हवाई कर्मचारी कौन थे? तो वो थे एयर मार्शल सर थॉमस हमस्टर्स। तो बताइए, एयर यानी कि एयर स्टाफ, यहाँ भी एयर लिखा है, हवाई कर्मचारी, यहाँ भी एयर मार्शल है, तो वही होंगे जिनके नाम में ही एयर है, वहीं भारत प्रथम क्या होंगे? भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे, है ना। अगर ऐसे भी नहीं याद हुआ तो एक और ट्रिक है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो आप जब हवाई अड्डा में उड़ान भरेंगे तो आपके पास एक लेडीज़ आती हैं, अगर आप डरते हैं तो वो आपको सर कहकर बुलाती हैं। सर जो आती हैं, जो लेडीज़ क्या कहती हैं हम लोग को? सर कहती हैं। थॉमस, हम लोग जब बादलों को देख करके डरने लगते हैं, जब उड़ान भराता है ना आसमान में, तो हम लोग क्या होते हैं? जब बादल नज़दीक आता है तो दिखते ही डर आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे पास हम हर्स्ट हमारे पास में बैठ कर के हमको ऐसे गोद में ले कर के कहती हैं क्या? थॉमस, यानी कि थमिए, बस आपकी जो है मंजिलें आज मतलब
आ जाएगी। थमिए थमिए यानी कि सर थॉमस हमस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। याद कैसे करें? तो यहाँ पर देखिए एक मुखर्जी यहाँ है जो क्या वायुसेना अध्यक्ष है, एक मुखर्जी यहाँ है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए। तो बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा दे दिए, रिटायरमेंट दे दिए, क्यों? क्योंकि उनको क्या बनना था, मुखर्जी जी को क्या बनना था? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बनना था। इसीलिए ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर से क्या दे दिए, रिटायरमेंट दे दिए। वो क्यों दे दिए? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बनना था। किनको? एयर मार्शल एस मुखर्जी को, है ना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम नौसेना वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। अब देखिए जो नौसेना होते हैं, जो नौजवान होते हैं, सैनिक में भर्ती होते हैं, कटारी से बंदूक से हमेशा लड़ते रहते हैं, कटारी से बंदूक से लड़ते रहते हैं। आर.डी. कटारी, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। तो क्या है, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी कौन है? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह। जनरल एम राजेंद्र सिंह। अब बताइए प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेंगे? यहाँ पूछा गया सैनिकों में कि नौसेना में कौन जाएगा? कटारी से लड़ना पड़ेगा। तो एक आदमी खड़े हुए बोले कि जी जनरल राजेंद्र, राजी हैं, एम एम मतलब राजी हूँ जनरल। कौन बोले? राजेंद्र जी बोले राजी हूँ जनरल। किसके लिए? प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, परेशानी हो रही है उधर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन रहे? जनरल करियप्पा। 17 नंबर है प्रथम फील्ड मार्शल। प्रथम फील्ड मार्शल कौन रहे? जनरल मानिक शॉ। अब बताइए याद कैसे करेंगे? फील्ड मतलब प्रति मैदान। अब बताइए शो अगर कहीं दिखाना हो तो हम लोग फील्ड में ना दिखाएंगे, आगे घर में शो दिखाएंगे? नहीं, कोई फील्ड में ही जा कर के शो दिखाएंगे। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन रहे? जनरल मानिक शो। यहाँ सा लिखा है सा, लेकिन शो हमको क्या जोड़ना है? शो। सा आएगा या सा आएगा यानी कि हम लोग क्या समझेंगे? शो यानी कि हम लोग को विकल्प मिलेगा। एकदम ट्रिक याद रहेगा, भर देंगे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन रहे? जनरल मानिक शो। नेक्स्ट है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। ट्रिक से कैसे याद करें? लोकसभा, लोगों की सभा में प्रथम पूजा किनकी होती है? गजानन गणपति गणेश जी की। क्योंकि जन जन का चेहरा एक है, लेकिन किनका चेहरा थोड़ा अलग है? गजानन गणेश जी की। ठीक है। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा में प्रथम पूजा किनकी होती है? प्रथम में कौन पूजे जाते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब बताइए ट्रिक से कैसे याद करेंगे? चुनाव आयुक्त, जब चुनाव होता है
हाल ही में जो है अभी हमारे बिहार में चुनाव हुआ है, तो चुनाव हुआ है सु मतलब सुंदरी और कुमार, कुमार मतलब पुरुष के, यानी कि सु यानी सुंदरी यहाँ लेडीज के लिए हो रहा है, कुमार यानी कि यहाँ पुरुष के लिए बताया जा रहा है। तो चुनाव किनका होता है, पुरुष कितना है, महिला कितना है, इन्हीं का ना चुनाव होगा। यानी कि चुनाव कौन देंगे, पुरुष महिला। तो भारत के प्रथम चुनाव कौन हो गए, सुकुमार, सु से सुंदरी, कुमार, है कि नहीं है। चुनाव आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहले आम चुनाव 1952 में हुआ था। भारत में पहले आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। कुल कितने सीटें थी, 489 सीटें। इस 489 सीटों में से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीटें मिल गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुल 16 सीटों में रह गई, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन थे। प्रश्न ऐसे पूछाता है, भारत के जो प्रथम चुनाव हुआ था, पहले चुनाव, उसमें पहले नंबर पर कौन सा पार्टी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितना सीट मिला था, 364। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी, प्रश्न ऐसे पूछाता है, याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। दूसरे आम चुनाव 1957 में, तीसरे 1962 में। पहला हुआ था कब, 1952 में। दूसरा कब हुआ था, उसमें 5 साल जोड़िए, 52, 5, 57, 1957 में। तीसरा आम चुनाव कब हुआ था, 57 में, 5 साल जोड़िए, 1962 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, हीरालाल जे कानिया। याद कैसे करेंगे, मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो लोग हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के जो लोग हैं वो न्याय करते हैं, यानी कि मुख देख कर नहीं बोलते हैं। अरुण दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी। जगत में एक दशा सवार हो गई है, लोग मुख देख कर ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, न्याय करना चाहिए सबके साथ, क्या, एक समान। तो न्याय कौन कर सकता है, जिसका मुख कैसा हो, हीरा के समान हो, वही ना न्याय कर सकता है, पवित्र हो। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है 21 नंबर, स्वतंत्र भारत में जन्मे, 29 सितंबर 1947 को स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति सारोसाहोमी कपाडिया। याद कैसे करेंगे, भारत स्वतंत्र भारत में जन्मे, कब जन्मे, 29 सितंबर 1947 को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे। तो भारत के जो लोग हैं वो न्याय कैसे करते हैं, एकदम मूर्ति की तरह, एकदम पवित्र। मूर्ति कहने का मतलब एकदम, यहाँ के लोग क्या हैं, माटी की मूर्तें हैं, एकदम सच बोलते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे भारत के, न्यायमूर्ति, न्याय करते हैं, एकदम माटी की मूर्तें हैं यहाँ के लोग। भगवान इसीलिए जन्म भी लेते हैं भारत में, देवता गण तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी गठन हुआ था। अमेरिका का जो है एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, संरक्षण परिषद, कुल 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है,
हेग में है, याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? बेनेगल रामाराव। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं INC के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको संक्षिप्त में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, इसके संस्थापक जो हैं फाउंडर A.O. ह्यूम, यानी कि स्कॉटलैंड के एक निवासी हैं A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका अन्य नाम क्या क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला भी इनको बोलते हैं, क्योंकि इनका रिटायरमेंट जो हुई थी, IAS अधिकारी थे, ICS इंडियन सिविल सर्विस सेवा के जो अधिकारी होते हैं ना, वही थे ये। कौन? A.O. ह्यूम जी। तो हर्मिट ऑफ शिमला, इनका जो रिटायरमेंट हुआ वो शिमला में हुआ, इसीलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। लोगों का मित्र भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब ICS के पद पर थे तो कोई भी जो मामला होता था तो लोगों की बातों को ध्यान से सुनते थे, उनके हित में ही बात बोलते थे, इसीलिए लोगों का मित्र भी इनको कहा गया है। तो इसका जो स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, क्यों हुआ था? तो देखिए, भारत में क्या हुआ था, अंग्रेजों की जो है दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहा था, भारत के लोग उग्र हो गए थे, जिसके चलते क्या हुआ, वायसराय लोग कुछ हैं, उनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन है, 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन है, 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन है। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या होता है, भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों से उग्र होकर जो है विद्रोह करने की प्लान बना लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है, लॉर्ड रिपन ने पूना में एक संगठन बैठाने की सोचते हैं। कहाँ पर? पूना में। लॉर्ड रिपन जो है, इनके साथ साथ कौन है, ये A.O. ह्यूम जी पूना में एक संगठन बैठाने की जो है सोचते हैं। उसका संगठन का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पूना में एक संगठन बैठाने की बात कहा गया, जिसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन क्या हुआ कि पूना में हैजा की बीमारी फैल गई। हैजा जो है, दूषित जल दूषित भोजन करने से हैजा की बीमारी फैलती है। पूना में क्या हो गया, हैजा की बीमारी फैल गई, जिसके चलते उसको हटा करके, उस स्थान को चेंज करके 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के, या बम्बई भी वर्तमान में जो है क्या बोल रहे हैं, मुंबई, पहले क्या था, बम्बई के गोपाल दास या गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कहीं कहीं गोकुल दास भी देता है, तो गोपाल दास या गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, संगठन हुआ था। यानी कि इनका जो है अधिवेशन भी बोल सकते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। स्थापना भी हुआ था तो अधिवेशन ही है ना, पहला ही बैठक बैठाया गया था ना। पूर्व नाम इनका क्या था? इनका नाम रखाना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जो पार्टी है, इनका नाम रखाना था क्या, भारतीय जनसंघ नाम था। लेकिन नेम चेंज किया गया, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम हटा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया। शब्द कहाँ से लिया गया था? उत्तरी अमेरिका से। इसका मतलब लोगों का समूह होता है। किसका मतलब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। अब यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संगठन है 1885 में हुआ था, यानी 1885 में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, या कांग्रेस की स्थापना भी बोल सकते हैं। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्ष जो हैं WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, लेकिन महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट जी। यही ऐसी महिला थी जिनको अंग्रेज़ों ने चाल चल करके
सरकारी नौकरी के पद से क्या कर दिया, हटा दिया। तो महिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, एनी बेसेंट, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। अब कांग्रेस का जो गठन हुआ था उसके हित में कुछ जो है बातें बोला गया है, जैसे कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, सूक्ष्म है। यानी उस जनता का जो है हित में कांग्रेस रहता है जिस जनता की संख्या क्या है, सूक्ष्म है। कौन बोले थे, लॉर्ड डफरिन बोले थे। इन्हीं के समय में ना आप देख सकते हैं 84 से 88 तक, 85 इन्हीं के समय में आ रहा है। वायसराय यहीं थे जब क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जब पहला अधिवेशन हुआ था। तो कौन बोले थे, लॉर्ड डफरिन बोले थे यह बात। एक और बात बोला गया है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। कौन बोले थे, फिरोज शाह मेहता बोले थे। एक और बात है, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कांग्रेस के अधिवेशन के समय, स्थापना के समय यह पूरा बात बोला गया है, याद रखना है आपको। अगला है स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना बोले थे। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से ही होगी, ऐसा कौन बोले थे, अरविंद घोष बोले थे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ, बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। दूसरा 1886 में हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष रहे हैं। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, एक एक साल पर अधिवेशन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 1885 में यहाँ हुआ है पहला अधिवेशन, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में। ये क्या है, वार्षिक अधिवेशन है। कांग्रेस का वर्ष हर एक एक साल पर क्या होता है, बैठक होता है। अलग अलग लोग इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो इसको याद रखना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में हुआ था, उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए पूछा गया है ना, बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। यानी कि जब मुस्लिम अध्यक्ष बने कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, कब बने मुस्लिम अध्यक्ष, 1887 में। कहाँ बैठाया गया था सभा, मद्रास में। तो इसको याद कैसे करेंगे, तब इससे पहले जितने भी अध्यक्ष बने थे वे हिंदू बने थे, ठीक है। लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस्लामिक लोगों ने सोचा कि अब हमारे हालात में क्या होगी, थोड़ी बदलाव होगी। देखिए ये केवल ट्रिक है, रिलेट किए हैं आपको याद कराने के लिए, गलत वे में नहीं जाइएगा, ठीक है। हालात बदलेगा, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। नेक्स्ट है 26 नंबर, ये कब रहे थे, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, हसरत मोहानी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव, यानी कि भारत आज़ाद होगा, इसका प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, हसरत मोहानी। कैसे याद रखेंगे, हंसते हुए लेकर के गए कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव कि अब भारत आज़ाद होगा। बताइए, जब हम लोग आज़ाद होंगे तो हंसते हुए जाएंगे ना, हंसते से हसरत मोहानी। नेक्स्ट है 27 नंबर, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी भी बोलते हैं इनको। कब मिला था, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्षेत्र किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कौन से गीत लिखे तो गीतांजलि गीत लिखे थे, इसी के क्षेत्र में इनको, इसी के चलते इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1913 में साहित्य की रचना का ही एक भाग है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन रहे, रविंद्रनाथ टैगोर जी।
नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन से रचना किए थे? गीतांजलि। भारत का जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जिसका अर्थ क्या है? लोगों के समूह के मन के शासक, हे भारत के भाग्य विधाता तुम्हारी जय हो। अधिनायक मतलब शासक वर्ग के उच्च व्यक्ति के लिए कहा गया है, राजा के लिए कहा गया है। हरचरना मतलब नीच वर्ग के लोग, जो आम गरीब लोग हैं, उनके लिए कहा गया है। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाने वाले कौन थे? राष्ट्रीय गान गाने वाले सरला देवी चौधरानी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी? भतीजी थी। तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में कौन गाई थी? सरला देवी चौधरानी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी? भतीजी थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान में क्या किया गया? राष्ट्रीय गान को पेश किया गया। राष्ट्रीय गान बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलकर लिखा गया, ठीक है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की जो हमारा बात आया कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार का जब बात आया तो इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में दी जाती है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। MVVI प्रश्न है, क्या है? पहले अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक तथा केमिकल इंजीनियर जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइटा की खोज किए थे। तो सबसे पहले कौन से ऐसे अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक तथा केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने डायनामाइटा की खोज की थी? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनकी यादों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब? 1867 में खोजे थे। इनका मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई। ठीक है ना। इन्हीं की स्मृति में, स्मृतियाँ मतलब यादें, इन्हीं की यादों में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? देख सकते हैं यहाँ पर। भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले किनको दिया गया है? चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को दिया गया है 1968 में। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया है 1979 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको मिला 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इनको मिला है 2009 में, किनको? वेंकट रमन रामकृष्ण को। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है। सबसे पहले इनमें किनको मिला है? 1913 सबसे पहले आ रहा है। 1930, 2009, 1968, 1979, 1998 से पहले आ रहा है 1913। यानी कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना पर जन गण मन अधिनायक जय है, इन्हीं का रचना है। देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता हैं। शारदा देवी इनकी क्या है? माता है। इन्हीं को दिया गया। कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक जानकारी है, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, उस पर कितने राशि दी जाती है, इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर करेंगे, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट जरूर करना है। 28 नंबर आइए, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, वो भी किसके क्षेत्र में? वैज्ञानिक के क्षेत्र में। कौन थे? CB रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। भौतिकी के क्षेत्र में जो है, विज्ञान के क्षेत्र में CB, यहाँ एक शब्द आ रहा है CB, जिनके नाम में ही अंग्रेजी शब्द है, यानी कि वैज्ञानिक।
सी बी को सी डी से रिलेट कीजिए, जिनके नाम में क्या है, वैज्ञानिक भौतिकी का जिक्र है, वहीं ना नोबेल पुरस्कार विज्ञानी के क्षेत्र में पाएंगे हो, सी बी रमन जी। नेक्स्ट है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे जी हैं। मैग्सेसे फिल्म के क्षेत्र में, मूवीज़ के क्षेत्र में दिया जाने वाले एक अवार्ड है। सबसे पहले कौन पाए थे? आचार्य विनोबा भावे। अब याद कैसे करेंगे? मैग्सेसे को रिलेट कीजिए मैगी से। अगर हम मैगी में अचार डाल कर खाएंगे, आह इतना अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। कहना क्या है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम। 30 नंबर प्रश्न है कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। अब याद कैसे करें? अब बताइए, जो स्टाइल मारेंगे स्लैप, सैफुद्दीन स्लैप, जो स्लैप पर या कहीं भी अगर स्टाइल मारेंगे तो क्या होंगे? बिछलेंगे ज़रूर, गिरेंगे ज़रूर। बिछलू यानी कि किचलू। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट है 31 नंबर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ए आर रहमान। अब याद कैसे करें? गोल्डन मतलब क्या होता है? सोना। अब ट्रिक लगाएंगे, सोने जैसा ग्लोब, ग्लोब मतलब क्या होता है? पृथ्वी के नमूना। आप कहीं भी ऑफिस में जाएंगे या विद्यालय में आप देखे होंगे, टेबल पर जो है, काउंटर के पास टेबल पर जो है, काउंटर पर क्या रखा रहता है? ग्लोब रखा रहता है, गोल जो रहता है ना, पृथ्वी का नमूना, वही ग्लोब। तब याद कैसे करें? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ए आर रहमान। अब देखिए, सोना जैसा पृथ्वी के रखवाला कौन है? ए मतलब एक, ए मतलब एक, आर मतलब राम, और रहमान यानी एक राम और एक रहीम। रहमान मतलब रहीम, दो ही ना ईश्वर हैं इस धरती पर। कहते हैं ना, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला कौन है? ए आर रहमान, यानी कि सोने जैसा पृथ्वी के रखवाला कौन है? एक राम और एक रहीम। याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, DR सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब याद कैसे करें? भारत का जो रत्न मतलब रीति रिवाज हैं, वो क्या है? सभी लोगों के जो हैं पल्ली, यानी कि पाँव पूजना, क्या है? भारत के रीति रिवाज हैं। यानी भारत के लोग अधिकाधिक जो है भक्ति पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। ऐसे जो हैं, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही 1954 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत रत्न पुरस्कार। अगर आए तो आप याद रखेंगे। CB रमन को मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और C राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन सबसे पहले किनको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब? 1954 में। अब भारत रत्न याद कैसे करें? भारत का जो रत्न मतलब रीति रिवाज हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार कैसे पा सकते हैं? सर्वपल्ली, सभी लोगों को राधा कृष्णन ईश्वर की तरह मानकर अगर पूजा करेंगे तो क्या है? भारत रत्न पुरस्कार सीधी सी बात है, मिल जाएगा। सभी लोगों की जब कृपा रहेगा तो भारत रत्न मिलना ही मिलना है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार पाना ही पाना है। या एक और ट्रिक है, भारत रत्न, यहाँ रत्न को आप रीति से रिलेट कीजिए। रीति मतलब क्या होता है? प्रेम अमौलिक नग संसार है। इस संसार में प्रेम जो है, सोना के नग हुए ना, उसके समान है। तो रत्न मतलब प्रेम समझिए। तो भारत में रत्न यानी कि प्रेम की कहानी किनकी रह गई है? राधा कृष्णा की ही प्रेम की कहानी रह गई है ना इस दुनिया में। तो भारत रत्न पाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब? 1954 में। देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है
33 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? अब वो तो भारत के थे, अब विदेशी नागरिक कौन रहे? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां जो पाकिस्तानी के थे, पाकिस्तान के थे। और इनको कब दिया गया था भारत रत्न? 1987 में। कब दिया गया था? 1987 में। अब याद कैसे करें? यहाँ विदेशी शब्द आ रहा है, तो बताइए भारत रत्न, भारत की जो रीति रिवाज हैं, भारत रत्न यानी भारत की जो रीति रिवाज हैं, अगर विदेशी नागरिक, विदेश से कोई नागरिक आते हैं, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं? खाना खाने को पूछते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला था, प्रथम विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार, देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो मिला था। विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। याद कैसे करें? भारत के जो भी नागरिक, विदेश से जो भी नागरिक आएंगे यहाँ पर, सबसे पहले भारत का जो रीति रिवाज है क्या है? पानी देकर उसको खाना खाने के लिए पूछना। ठीक है, खाना खाने के लिए नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खां कब मिला था? 1987 में। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन है? श्री शंकर कुरूप। अब बताइए, एक गाना निकला है ज्ञान पर, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है? श्री शंकर कुरूप को। कैसे याद करेंगे? तो ज्ञान पर कौन गाना गाया गया है? सुबह सुबह वही ना गाना बजता है, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरुदेव प्रणाम आपके क्या चरणों में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? श्री शंकर कुरूप। इससे भी नहीं याद हुआ है तो आइए एक और ट्रिक है। अब बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर किन्हीं को दिया जाएगा तो वो रूप देखकर का थोड़े दिया जाएगा कि ये सुंदर है और ये कुरूप है। कुरूप है यानी कि श्री शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? श्री शंकर कुरूप। नेक्स्ट है 35 नंबर, ICS इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ICS जो है वो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो है उसकी परीक्षा जब हम लोग पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद ICS, IPS, IAS ये सब पोस्ट हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। तो कौन थे पहले भारतीय व्यक्ति जो UPSC पास करके और ICS की क्या किए थे? बहाली किए थे, यानी ICS में चयनित हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनके पिता कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर और माता थी सरला देवी। ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सबसे पहले जो हैं UPSC पास करने वाले प्रथम भारतीय, पुरुष में, महिला में ना, पुरुष में, और ICS की जो हैं पोस्ट प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, याद कैसे करें? बताइए, ICS उतने बड़े जो हैं पद कैसे मिलेगा? सत्य के राह पर चलेंगे तभी ना मिलेगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? हम लोग कितने दिन से यह प्रश्न जानते आ रहे हैं। राकेश शर्मा। चांद पर जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले कौन है पहले? राकेश शर्मा। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 गए थे। अंतरिक्ष में कितने समय तक रहे? 7 दिन। कितने दिन रहे? 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी का शासन था। 1980 से 1984 तक कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये 1984 में ही गए हैं, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये अंतरिक्ष में गए थे। जब इंदिरा गांधी यहाँ से कॉल करके पूछी राकेश शर्मा से, बताइए अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिख रहा है, तो बोले सारे जहाँ से अच्छा। क्या बोले थे? सारे जहाँ से अच्छा। काश इसी को देखते हुए सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा गाना निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। तो बताइए, इंग्लिश चैनल कौन पार कर सकता है? जो इंग्लिश बोलने में क्या हो? माहिर हो। माहिर से मिहिर सेन। नेक्स्ट है 38 नंबर,
पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बैद्यनाथ। याद कैसे करें? पाक मतलब होता है पाकिस्तान में। स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बैद्यनाथ थे। अब याद कैसे करें? यहाँ पाक को आप रिलेट कीजिए पाकी से, यानी पाक को समझिए पाकी, और तैराकी मतलब समझिए तैरना। अब बताइए, हम लोग अगर पाकी में तैरेंगे तो सीधा सा बात है गिरेंगे, छहल के गिरेंगे बिछल कर, तो क्या होगा? बिछल कर जब गिरेंगे तो हाथ गोड़ टूटेगा ही टूटेगा। किनके पास जाएंगे? वैद्य के पास। वैद्य मतलब डॉक्टर के पास। तो वैद्य से क्या याद रखेंगे? बैद्यनाथ। तो पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बैद्यनाथ जी। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन थे? शेरपा फू दोरजी। 9 मई 1984 में, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी यह गए थे कहाँ? एवरेस्ट पर, बिना ऑक्सीजन के। तो बताइए, बिना ऑक्सीजन के, बिना O2 के, बिना हवा के जो हैं एवरेस्ट, उतनी ऊंचाई पर कौन जा सकता है? तो जिनका सांस जो है, यानी कि फूंक, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फूंक। फूंक मतलब फूंकने की शक्ति, जिनके अंदर ज़्यादा हवा हो, यानी कि जिनको सांस रोकने की क्षमता क्या हो? ज़्यादा हो, वहीं ना बिना ऑक्सीजन के का एवरेस्ट पर जा सकते हैं। तो फू से याद रखेंगे शेरपा फू दोरजी। कब? 9 मई 1984 को गए थे। नेक्स्ट है 40 नंबर। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। भारत में अगर कोई आएगा भ्रमण करने, याने से ना आएगा, फाहियान कौन थे? चीनी यात्री थे, चीन के थे। 399 ईस्वी में आए और 414 ईस्वी तक रहे। कुल जो है 15 साल तक भारत में क्या किए थे? भ्रमण किए थे। इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी कि ये भारत में आए तो भारत घूमने के बाद कुछ लिखा भी, तो उन्हीं को बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। फाहियान की यात्राएं अपने नाम से ही अब फेमस कर दिए हैं। फाहियान की यात्राएं क्या हैं? फाहियान का यात्रा वृत्तांत है। एक और विदेशी यात्री हैं ह्वेनसांग। ऐसे तो अनेक विदेशी यात्री आए हैं प्राचीन काल में, लेकिन 2 आदमी को बता देते हैं जो चीन के आए हैं, फाहियान और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये भी भारत भ्रमण करने आए थे। कब? 639 ईस्वी में आए थे, 645 में गए। कुल 6 साल रहे थे। और जो फाहियान आए थे वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। और जो ह्वेनसांग आए थे, इनको यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है। ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो CU की है। कई बार परीक्षाओं में लपेट कर प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कौन से चीनी यात्री हैं जो भारत का भ्रमण किए हैं? फाहियान, ह्वेनसांग, कोई एक रहेगा आप मार देंगे। फाहियान कब आए थे? 399 ईस्वी में। गए कब? 414। कुल 15 साल रहे। ह्वेनसांग कब आए थे? 639 ईस्वी में। गए कब? 645 ईस्वी में। कुल 6 साल रहे थे। फाहियान किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ह्वेनसांग किनके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के। फाहियान कौन सी पुस्तक लिखे भारत को देखने के बाद? फाहियान की यात्राएं। ह्वेनसांग कौन पुस्तक लिखे भारत को देखने के बाद? CU की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41 नंबर। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में आए थे। भारत आने वाले प्रथम विदेशी नागरिक जो है ना, अंग्रेजी, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज, इन्हीं को कहा गया है। विदेशी तो नहीं, विदेशी में अंग्रेज अगर कोई पूछा जाए अगर कभी कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन है, तो आपको बताना है कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 ईस्वी में आए थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल दरबार में मुगलों का जो है राज हुआ करता था। और मुगल राजा जहांगीर गद्दी पर थे। जहांगीर के पिता कौन है? अकबर। सबसे पहले मुगल वंश के फाउंडर कौन है? बाबर। बाबर के 4 बेटा, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर का शासन 1526 से 1530। उसके बाद हुमायूं दूसरा नंबर पर बैठे। 1530 से 1540 फिर वो भागे और उस समय आए कब? 1545 से 1546। उसके बाद अकबर 1546 से 1605। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद
जहांगीर के 5 बेटा, खुसरो, परवेज, खुर्रम, जहांदार, शहरयार। तो खुर्रम को ही शाहजहाँ कहा गया है। वो 1627 से 1657 तक रहे और अंतिम मुग़ल शासक जो रहे प्रारंभिक मुग़लों में के, वो कौन थे? ये अपना जो दक्षिण भारत में अपना पूरा जीवन बिताए हैं, जो अपने आप को जिंदा वीर भी कहे हैं। ठीक है। माननीय औरंगजेब साहब। तो भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 में। तो बताइए, वो आए थे ना, तो जहांगीर को कैप यानी कि टोपी पहना करके खुश कर दिए थे। तो कैप से याद रखेंगे क्या? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। और अंग्रेजी बहुत बोलते थे, जिसके चलते जहांगीर ने उनको इंग्लिश खा की उपाधि दिए थे। कौन सी उपाधि दिए थे जहांगीर ने? इंग्लिश खा। किस जहाज़ से आए थे भारत में? हेक्टर, जहाज़ का नाम था हेक्टर। किनके राजदूत थे, किनके एम्बेसडर थे? सर थॉमस रो के क्या थे? वो एम्बेसडर थे, यानी कि राजदूत थे। कौन? कैप्टन हॉकिंस। उपाधि क्या मिली उनको भारत में आने के बाद? इंग्लिश खा। अंग्रेजी बोलने के कारण जहांगीर ने उनको क्या किए? इंग्लिश खा की उपाधि दिए। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? वो हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। याद कैसे करेंगे? अमेरिका जो है भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है कि नहीं है? है। अब बताइए, अमेरिका से अगर राष्ट्रपति आएंगे या प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उनको डेविड मार सकते हैं उन पर? नहीं मार सकते हैं। आइजन उनको बुलाएंगे, हावर आइए क्या करने? भारत का भ्रमण। उन पर कभी हम डेविड नहीं मार सकते, यानी फाइन नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश के हैं, हमारे भी राष्ट्रपति होंगे, यानी हमारे भी राष्ट्रपति के समान हैं। डेविड नहीं मारेंगे, यानी कि ड्वाइट डेविड आइजनहावर। आइजन यानी कि हम लोग क्या करेंगे? उनको बुलाएंगे कि आइजन आइए। तो अमेरिका को क्या बोलते हैं? एक ध्रुवीय विश्व या नई दुनिया। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड एम सी मिलोन। तो प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? प्रथम अंग्रेजी कौन थे या ब्रिटिश कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। तो कैप्टन हॉकिंस के जो हैं देखते देखते बहुत अंग्रेज लोग जो हैं भारत में आ गए। तो वहाँ के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वो बोले, ये ट्रिक है, गलत वे में नहीं जाएंगे। वो बोले कि चलिए, जब सब मेरे देश के नागरिक भारत में ही जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं भारत में, देखते हैं क्या है। आ गए क्या करने? मिलन, यानी मिलने आ गए अपने देश के नागरिक से। यानी कि हेराल्ड एम सी मिलोन क्या है? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? निकोलाई ए बुल्गारिन है। याद कैसे करेंगे? रूस के उठे और निकल गए कहाँ? भारत घूमने के लिए। रूस के उठे और निकल गए कहाँ? भारत घूमने के लिए। यानी रूसी नागरिक कौन है? निकोलाई ए बुल्गारिन। ए मतलब एक, बुल्गारिन मतलब बैलगाड़ी पर बैठे और निकल गए भारत की क्या करने? यात्रा करने। ट्रिक है। निकोलाई ए बुल्गारिन क्या थे? रूसी प्रधानमंत्री थे जो भारत में आए थे। नेक्स्ट है 45 नंबर। प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा कौन है? प्रथम भारतीय पायलट हैं। तो टाटा कंपनी का एक पायलट आता है, यानी कि जहाज़ आता है, इसी से हम लोग क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। प्रथम भारतीय कौन थे? JRD टाटा। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक में व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो हैं अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल कूद करके चलाए थे कब? 2008 में। याद कैसे करेंगे? अभिनव बिंद्रा। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक को समझेंगे सोना, सोना के पदक। सोना को पदक कोई बनाता ही ना होगा, ऊपर से तो नहीं आता होगा, बनाता होगा, यानी कि अभिनव बिंद्रा। आप लोग देखे होंगे सोना के दुकान पर जाएंगे या किसी गहना के दुकान पर जाएंगे, वहाँ पर अभिनव लिखा रहता है। अभिनव से याद कर लेंगे। अभिनव बिंद्रा जो हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा
कब? 2008 में। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य कौन बन सकता है? जो बुजुर्ग आदमी हो, भारत के बुजुर्ग आदमी हो। तो भारत के बुजुर्ग आदमी उस समय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने ही किए हैं। कब? 1867-68 में। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आए थे उस समय लोगों के ऊपर, है ना। नेक्स्ट है 48 नंबर, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? जेम्स ए हिकी। और एक और प्रश्न है 49 नंबर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जेम्स ए हिकी। यानी कि एक ही आदमी प्रथम समाचार पत्र भी शुरू किए थे, प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रचलन किए थे। नाम क्या है? जेम्स ए हिकी। याद कैसे करें? प्राचीन काल में आपको याद होगा अशोक का जो है सबसे पहले पत्र मिला था, यानी कि अभिलेख मिला था। अभिलेख छोड़िए, लेख बोलिए, हमको ट्रिक बैठाना है। लेख मिला था किन का? अशोक का। अशोक के अभिलेख को यानी लेख को 1830 ईस्वी के दशक में यानी 1834 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक राजा ने पढ़े थे और बताए थे कि इस लिपि में जो है राजा का नाम सुंदर मुख मनोहर वाला है, जिसको अशोक भी कहा गया है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे क्या? प्रथम समाचार। किन का? अशोक का। तो प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले जिनके नाम में ही जेम्स हैं वही ना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेम्स प्रिंसेप भी पढ़े थे, यहाँ भी जेम्स हैं, तो दोनों जेम्स समान हैं, तो वही ना प्रथम समाचार पत्र शुरू करेंगे। नेक्स्ट है इसमें और क्या पूछा जाएगा हमसे? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? हिक्की बंगाल गजट। हिक्की बंगला नहीं, हिक्कीज बंगाल गजट है, जिसे 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने कोलकाता से शुरू किए थे। तो आपको याद रखना है भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है? बंगाल गजट या हिक्कीज बंगाल गजट। बंगाल गजट ही याद रखिए, यही पूछा जाता है, बंगाल गजट। नेक्स्ट है 50 नंबर, विश्व बैडमिंटन चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक जीते थे 1979-80 में। याद कैसे करें? बैडमिंटन हम लोग जब खेलते हैं तो यहाँ पर एक शब्द है प्रकाश और एक है पादुकोण। पादुक मतलब समझिए पैर और प्रकाश मतलब समझिए ऊपर की प्रकाश होता है ना सूर्य का, उधर। तो हम लोग नीचे से पैर की तरफ से बैडमिंटन का कॉर्क मारते हैं तो ऊपर जाकर इधर आता है, फिर इधर से एक व्यक्ति मारता है तो इधर से जाकर इधर जाता है। यानी कि पैर से कहाँ जा रहा है? प्रकाश, यानी कि सूर्य की ओर जा रहा है। ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रकाश पादुकोण है क्या? विश्व बैडमिंटन चैंपियन में पदक जीतने वाले। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर, एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो 2020 में। ठीक है, एथलेटिक्स क्या है? ओलंपिक खेल के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या मारते हैं? भाला फेंकते हैं। क्या बिकते हैं? भाला। तो यही थे नीरज चोपड़ा, भाला फेंकने वाले नाम से भी क्या है? मशहूर है। तो एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। भारत नेक्स्ट है हमारा 52 और भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो भारत की रक्षा राम के नाम के जपने से होगी, यानी रावत। रावत से क्या याद रखेंगे? राम के नाम जपने से हमारी रक्षा होगा भारत का, रावत। आई होप आपको ज़रूर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे अगले पार्ट में बनाएंगे। भारत में प्रथम पुरुष जितने भी हैं लुसेंट में, मात्र इतना ही प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजना है आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। भारतीय कौन रहे? मैगी से को जोड़ना है, मैगी से। मैगी में अचार डालकर खाएंगे, यानी अचार ए विनोबा भावे जी। नेक्स्ट है 30 नंबर, स्टालिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन जो है अमेरिका के निवासी हैं। स्टालिन पुरस्कार जो है पाने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे? सैफुद्दीन किचलू। याद कैसे करें? स्टालिन को रिलेट कीजिए स्टाइल से। स्टाइल जब हम लोग मारेंगे किसी से, मतलब
कौन स्लेफ जगह पर ही ना स्टाइल देखिए, स्टाइल अगर मारने का होगा किसी स्लेब